जहां पर अशोक गहलोत पर बीजेपी ने पलटवार किया है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने बिजली आपूर्ति को लेकर जो कांग्रेस की ओर से मुद्दा बनाया जा रहा था, जो बयान दिए गए थे, उसी पर पलटवार किया गया है। कांग्रेस ने दूसरे राज्यों से बैंकिंग समझौता कर बिजली ली थी। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार को 147 लाख यूनिट बिजली दूसरे राज्यों को चुकानी पड़ रही है। कांग्रेस सरकार में थर्मल पावर प्लांट की दुर्दशा हुई, जिसके कारण बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। तो पिछली सरकार में जो अनियमितताएं रही, जो कमियां रही, उसको मौजूदा सरकार चुका रही है। ये बयान सामने आया लक्ष्मीकांत भारद्वाज की ओर से। उन्होंने कहा कि बैंकिंग समझौता कर बिजली ली गई थी, आज सरकार उसे चुका रही है। सुनिए क्या कहा। श्री अशोक गहलोत जी आज राज्य में बिजली आपूर्ति के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बिजली संकट के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो ये तथ्य नहीं बता रहे हैं कि किस कारण आज ये बिजली संकट खड़ा हुआ है। उनकी सरकार की जो कुनीति थी, जिसने राजस्थान को आज नुकसान पहुंचाया है, उसका जिक्र वो नहीं कर रहे हैं। पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जिसके मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत थे, उसने दूसरे राज्यों के साथ बैंकिंग समझौता किया और बिजली उनसे ली। आज पीक हावर्स में जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब राजस्थान को 147 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन दूसरे राज्यों को चुकानी पड़ रही है, जिसके कारण राज्य के लोगों का हित प्रभावित हो रहा है। राज्य के जो उपभोक्ता हैं बिजली के, उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। वो ये तथ्य भी छुपा रहे हैं कि 5 साल रही उनकी सरकार के समय जो हाइड्रो पावर प्लांट और जो थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रहे थे, उनको किस तरह बर्बाद करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, जिससे बिजली का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। आज मई का महीना चल रहा है, भीषण गर्मी है, 50 डिग्री के आसपास तापमान है, जब बिजली की सबसे ज्यादा डिमांड है। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि उनकी सरकार के समय सितंबर महीने में जब बरसात हो चुकी थी, बारिश हो चुकी थी, बिजली की डिमांड बहुत कम हो चुकी थी, तब भी कांग्रेस पार्टी के ही अपनी ही सरकार के एक मंत्री अशोक चांदना को बिजली की मांग को लेकर बूंदी के कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठना पड़ गया था। पांचौर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 तस्कर भाइयों की संपत्ति को फ्रीज किया गया है। 2 आलीशान मकान भी सीज हुए हैं। 744 ग्राम सोने के आभूषण भी फ्रीज कर लिए गए हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ की संपत्ति पर पुलिस ने बोर्ड लगा दिया है, तो संपत्ति को फ्रीज किया गया है। कार्रवाई के दौरान की तस्वीर आप देख सकते हैं। और अब खबर जयपुर से, जहां पर औषधि नियंत्रण टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। संदेह के आधार पर टीम करने वाली है सीज की कार्रवाई। वीकेआई में खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण की टीम की ओर से छापेमार कार्रवाई की गई। आयुक्तालय की टीम वीकेआई के कोल्ड स्टोरेज में पहुंची है। यहां 36,000 किलो मसाले को लिया गया है कोल्ड स्टोरेज में से, और संदेह के आधार पर टीम इन्हें सीज भी करेगी। 8 मंजिला कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है, जिसमें कई टन माल को यहां पर स्टोर किया गया है। मामले में अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा भी पहुंचे और मौके पर कार्रवाई की जा रही है। टीम वहां पर सीज की कार्रवाई में जुटी हुई है। वीकेआई कोल्ड स्टोरेज पर टीम पहुंची है। तस्वीरें सीधे इस वक्त जयपुर से आप देख पा रहे हैं। तो औषधि नियंत्रण टीम की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज से सामान मिले हैं। कई टन माल बरामद हुआ है। सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, क्या अपडेट वहां से? आवाज पहुंच रही है महेश? देखिए जी बिल्कुल जानकारी देना चाहूंगा कि इस समय में कही जा सकती है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कार्रवाई है जो यहां पर खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण की टीम ने की है। ये 36,000 किलो मसाला जो है वो संदेह के आधार पर सीज कर दिया गया है। ये वीकेआई की फैक्ट्री में जो इस समय सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, वो यहाँ पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये सबसे बड़ी कार्रवाई इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये वीकेआई की फैक्ट्री है जिसमें कि ये कार्रवाई को अंजाम इस समय में दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 36,000 किलो का जो मसाला है वो यहां पर रखा गया है। 8 मंजिला इसको जो है इमारत के तौर पर बनाया गया है, जिसमें कि लकड़ी के जो है फंटे डाल करके इस इमारत को खड़ा किया गया। लिफ्ट सिस्टम भी है। इतनी बड़ी भारी तादाद में यहां पर जो मसाला स्टोर किया गया है, उसके पीछे कहीं न कहीं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को कहीं न कहीं ये संदेह है कि ये मसाले में हो सकता है यहां पर बड़ी मिलावट हो सकता है इस मसाले में कोई खराबी हो, घटिया क्वालिटी का मसाला हो, जो लोगों की सेहत के साथ में खिलवाड़ कर सकता है, क्योंकि लगातार
फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है वो इस पर कार्रवाई कर रहा है। आयुक्तालय की टीम जो है वो लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। आपने देखा है कि अभी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। जगह जगह से मिलावटी और नकलची जो सामान है उसको यहां पर टीम जो है वो बरामद कर रही है। न सिर्फ बरामद कर रही है बल्कि उनको नष्ट कराया गया है। भले ही घटिया क्वालिटी के जो फूड आइटम्स हो, मिलावटी पनीर हो, नकली मावे हो, उन तमाम तरह की जो कार्रवाइयां आपने देखी है, तो आज ये सबसे बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया है वीकेआई में, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहां पर जो अतिरिक्त आयुक्त हैं पंकज ओझा साहब इस समय में मेरे साथ बात करने के लिए खास तौर पर मौजूद हैं। और यहां सबसे पहले न्यूज 18 जो है वो आपको ये जानकारी दे रहा है। सर, ये 36,000 किलो की जो सामग्री है, किस तरह का संदेह है और कैसे इसको जो सीज करने की कार्रवाई है वो फूड सेफ्टी की तरफ से की गई है? हमारे स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम में सूचना आई थी, उसके आधार पर हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स यहाँ पहुंचे। जब उन्होंने यहाँ देखा कि इतना बड़ा है और कई लोग तो यहाँ थोक में जमा करके और खुले में बेच रहे हैं, जो कि कानूनन जुर्म है कि पैकेजिंग करके आप बेच सकते हैं। बिल्कुल।